नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का ये वीडियो, आज का ये कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। चाहे आप अपने फैमिली लाइफ को लेकर इमोशनल हो, अपनी लव लाइफ, लव रिलेशन को लेकर इमोशनल हो, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से अपनी संतान को लेकर, अपने घर परिवार को लेकर, यहां तक कि जब आप पूजा करते हैं, जब आप भक्ति करते हैं भगवान की, तो भी आप इमोशनल हो जाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, इससे क्या नुकसान होते हैं आपको, और इन चीजों से बाहर निकलने के लिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए कौन सा मंत्र फॉलो करना चाहिए आपको, वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जानते हैं इसके कारण क्या है, क्यों होते हैं आप इतने इमोशनल। दोस्तों, जहां पर जब आप बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठते हो, जहां पर आपको बहुत ज्यादा उम्मीद होती है, जहां पर आप किसी के साथ में फीलिंग्स के साथ में होते हो, दिल के साथ में जुड़ जाते हो, बहुत ज्यादा प्यार करने लग जाते हो, वहां पर आप अक्सर इमोशनल हो ही जाते हो। आपने देखा होगा, जब आप बहुत दिल से भक्ति करते हो, किसी की पूजा करते हो, तो वहां पर आप इमोशनल हो जाते हो। जब आप किसी के साथ में लव रिलेशन में होते हो और बहुत ज्यादा लॉयल होते हो, बहुत सच्चे होते हो, और वहां पर भी आप छोटी छोटी चीजों की वजह से इमोशनल हो जाते हो। तो ये होता है आपका कारण कि जहां पर आप अपनी फीलिंग्स लगा के बैठे होते हो, अपनी उम्मीदें लगाकर बैठे होते हो, वहां पर आप बार बार इमोशनल होते हो। क्या है इसके नुकसान, और क्या नुकसान होता है इतना इमोशनल होने से। सबसे पहले तो जब आप बहुत ज्यादा इमोशनल होते हो तो अपने चंद्रमा को, अपने मून को कमजोर करते हो, अपनी राशि को कमजोर करते हो। और जब आप अपने चंद्रमा को कमजोर करोगे तो इससे आपको एक नुकसान नहीं होगा, आपको काफी सारे नुकसान होंगे। सबसे पहले तो आपके मन में बहुत नेगेटिविटी आएगी, आप बार बार रोएंगे, बार बार आप पछताएंगे किसी चीजों को लेकर, किसी भी चीजों को लेकर आपका मन जो है वो नहीं लगेगा। चाहे अपने कर्म क्षेत्र में हो, अपने घर परिवार में हो, अपनी शिक्षा में हो, अपनी पढ़ाई में हो, किसी भी चीजों में आपका पूरा जो मन है वो नहीं लगेगा। दूसरा, आप अपने दिल को, अपने पर्सनल लाइफ को खराब करेंगे, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो छोटी छोटी चीजों की वजह से आप रोते रहते हैं, जहां पर आप अपने पर्सनल लाइफ को खराब करते हैं। और क्यों खराब करते हैं, एक बात बताइए कि इमोशनल होना, थोड़ा बहुत इमोशनल होना सही है, लेकिन जरूरत से ज्यादा इमोशनल होना आपकी लाइफ को खराब करता है। सपोज मान लीजिए आप किसी लव रिलेशन में हैं और काफी समय से हैं, लेकिन ऐसा समय आया, कुछ ऐसा समय आया कि आपका ब्रेकअप हो गया, आपका बात करना उनसे बंद हो गया, तो फिर आप इमोशनल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? मैं समझता हूं कि जहां पे दिल जुड़ा होता है वहां पे इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार, अगर कोई भी चीज आपको करनी चाहिए, अगर आप रो रहे हैं तो सिर्फ एक बार आप इतना रोइए कि दोबारा फिर आपको रोने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका चंद्रमा कमजोर होता है, और जब आपका चंद्रमा कमजोर होता है, आपको रातों रात नींद नहीं आती, खाने का मन नहीं करता, किसी भी चीजों करने का मन नहीं करता, ऐसा हो जाता है। और दोस्तों, रोना ही क्यों है? क्योंकि समय के अनुसार सब चीजें चल रही हैं। जब आपका कोई रिलेशन था 2 साल का, 5 साल का, तब वो था, तब उनका समय था। आज जब समय आया, जब वो समय में नहीं थे, जब उनका आपके फ्यूचर में लिखा नहीं था, तो वो आपसे अलग हो गए। तो उसमें रोना किस बात का? किसी भी चीजों को लेकर रोना नहीं चाहिए, क्योंकि सब समय के अनुसार चल रहा है। जैसे कि आपने सुना होगा, कभी देखा होगा कि प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजके श्री रघुवीर। यानी कि इसका अर्थ है कि प्रारब्ध, जो हमारे साथ में जो भी चीजें हो रही होती हैं, वो सब पहले ही रचा जा चुका है, हमारे शरीर बनने से पहले। यानी कि आपकी जो जन्म कुंडली बनती है, आपकी जो जन्म कुंडली होती है, वो ऐसे ही नहीं बनती। आपके जो कर्म होते हैं, आपके जो डेबिट क्रेडिट होता है कर्मों का, उसके आधार पर आपकी जन्म कुंडली बनती है, और सब कुछ पहले ही निर्धारित हो चुका होता है कि आपको इस समय पर ऐसा मिलेगा, इस समय पर ऐसा मिलेगा। तो यहां पर पछताने से, इमोशनल बहुत ज्यादा होने से कुछ भी फायदा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सब कुछ पहले ही फिक्स है। आपने देखा होगा कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, बहुत ज्यादा काम करते हो, लेकिन आपको फायदा नहीं मिलता। लेकिन जब समय आता है तो आपकी इनकम अच्छी हो जाती है, आपको फायदा अच्छा मिलने लग जाता है। कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा प्रपोज करते हो सामने वाले को, लेकिन लव रिलेशन में नहीं आ पाते, आपका लव रिलेशन नहीं होता, लेकिन जब समय आता है तो आप लव रिलेशन में हो जाते हो, आपका रिलेशन बन जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इससे बाहर निकलने के लिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन सा मंत्र फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, जो हमारा मन के कारक होते हैं वो होते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्लेनेट है, क्योंकि पृथ्वी के सबसे नजदीक है।
इंसान पे, व्यक्ति पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है चंद्रमा का, क्योंकि मन के कारक माने जाते हैं चंद्रमा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सूर्य अस्त हो जाने के बाद चंद्रमा के बीज मंत्र करने हैं 108 बार। चंद्रमा का बीज मंत्र मैंने नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। इसको आपको रोज 108 बार करना है, शाम को 7 बजे के बाद किसी भी समय पे। अगर आप ये बीज मंत्र रोजाना फॉलो करते हैं तो मैं कहूंगा गारंटी से 100% आपका जो इमोशनल है, बहुत ज्यादा रोते हैं, बहुत ज्यादा आप सोचते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, तो उन चीजों से आप बाहर निकल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा फील हुआ, कैसा लगता है। दोस्तों ये मैंने आपको बताया, वीडियो कैसी लगी आपको, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ।